नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन पढ़ेंगे चक्रवात के विषय में। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में उसके घड़ी के समान अनुकूल होती है। चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। जलवायु तथा मौसम में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व होता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी स्थान जहां पर वे पहुंचते हैं कि वर्षा तथा तापक्रम प्रभावित होते हैं। स्थिति की दृष्टिकोण से चक्रवातों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अपन बात करेंगे अभी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में। शीतोष्ण कटिबंध से आपको लगभग इस चीज का पता चल ही गया होगा। शीत यानी जहां पर क्या है, जहां पर टेम्परेचर या जहां पर तापमान जो है कम रहता हो, वो वाला भाग, जो कि उच्च अक्षांश भी मान लेते हैं। मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है और ये प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी के आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें लो, गर्त या ट्रफ कहते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्ण हवाओं के मिलने के कारण होता है तथा इनका क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते रहते हैं। मध्य अक्षांशों में मौसम को ये चक्रवात बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। शीतोष्ण चक्रवात के प्रकार। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति यद्यपि मुख्य रूप से दो विपरीत वायु राशियों के अभिसार के कारण होती है, तथापि कुछ स्थानीय चक्रवात अन्य कारणों के फलस्वरूप भी उत्पन्न हो जाते हैं। स्मरणीय है कि प्रत्येक कारण तापक्रम में विभिन्नता, परिणाम स्वरूप वायुदाब में अंतर की ओर ही उन्मुख होता है। इस आधार पर चक्रवातों के निम्न प्रकारों का निर्धारण किया जा सकता है। पहला है गतिक चक्रवात। वास्तव में यही मुख्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिनका निर्माण ठंडी ध्रुवीय तथा आर्द्र एवं उष्ण सागरीय वायु राशियों के वाताग्र के सहारे मिलने के कारण होता है। चक्रवात सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं तथा इनसे विभिन्न प्रकार के वाताग्रों का पूर्ण विकास होता है। दूसरा है तापीय चक्रवात। तापीय चक्रवातों पर हम्फ्रीज तथा ब्रंट महोदय ने अलग अलग नामावली का प्रयोग किया है। ब्रंट के अनुसार शीतोष्ण कटिबंध में गर्मियों में अधिक ताप के कारण महाद्वीपों पर न्यून दाब केंद्र आंतरिक भागों में बन जाते हैं, जिसमें बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ये चक्रवात प्राय स्थायी होते हैं तथा विभिन्न वाताग्रों का विकास नहीं हो पाता है। इस चक्रवात का हम्फ्रीज महोदय ने सूर्य तप चक्रवात नामांकन किया है तथा जाड़े के समय जब
उष्ण सागर चारों तरफ से ठंडे स्थलीय भाग से घिरा होता है, तो सागर पर न्यून दाब केंद्र बनने से तापी चक्रवात निर्मित होता है। वास्तव में दोनों चक्रवात के चक्रवात तापी ही हैं, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध सूर्य ताप से होता है। अंतर केवल इतना ही है कि स्थलों पर गर्मियों में, जिसमें साइबेरिया, प्रायद्वीप, अलास्का, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तथा शीतकाल में सागरों पर, जिसमें ओखोटस्क सागर, नॉर्वेजियन सागर, आइसलैंड तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी पश्चिम में बहुलता से उत्पन्न होते हैं। तीसरा है उप चक्रवात। इस तरह का चक्रवात प्राय मुख्य चक्रवात के विलीन होने पर उसके पीछे शीत वाताग्र की ठंडी हवा के गर्म सागर के ऊपर चलने के कारण बनता है। यह अल्पकालीन तथा क्षीण होता है। अब चक्रवातों की आकृति, विस्तार और गति। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार में गोल, अर्धगोलार्ध या अंडाकार होता है, जिसका मध्य में न्यून दाब होता है। कभी कभी इसका आकार वी के समान हो जाता है। इसके केंद्र तथा बाहर की ओर स्थित दाब में 10 से 20 मिलीबार एमबी तथा कभी कभी 35 एमबी का अंतर होता है। विस्तार में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक आदर्श शीतोष्ण चक्रवात की दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर या 1200 मील तथा लघु व्यास 1040 किलोमीटर या 650 मील लंबी होती है। कभी कभी इनका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत हो जाते हैं। ये चक्रवात प्राय पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं, परंतु कभी कभी इनकी दिशा भी बदल जाती है। गर्मियों में इनकी औसत गति प्रति घंटा 32 किलोमीटर या 20 मील तथा जाड़े में 48 किलोमीटर या 30 मील होती है। कभी कभी तूफानी रफ्तार से भी आगे बढ़ते हैं। वायु प्रणाली। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है तथा बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। अतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, परंतु ये हवाएं सीधे केंद्र में न पहुंचकर कॉरियोलिस बल तथा रगड़ के कारण समदाब रेखाओं को 20 डिग्री से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी संरचना प्रणाली घड़ियों की सुई के विपरीत दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होती है। केंद्र की ओर हवाओं के चलने के कारण वायु प्रणाली अभिसार होती है, परंतु केंद्र पर हवाओं का एकत्रीकरण नहीं होता है, वरन हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चलती हैं, जिस कारण न्यून दाब बना रहता है तथा चक्रवात कई दिनों तक जीवित रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों, ठंडी, भारी तथा शुष्क वायु राशि एवं गर्म तथा आर्द्र वायु राशियों के अभिसरण के कारण होती है। अतः चक्रवात के विभिन्न भागों में वायु की दिशा तथा स्वभाव में अंतर का होना आवश्यक हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय उत्पत्ति वाली उष्णाद्र वायु प्राय पश्चिमी होती हैं तथा ध्रुवीय उत्पत्ति वाली ठंडी हवाएं पूर्वी होती हैं। इनके मिलने पर उष्ण वातावरण तथा उष्ण वृत्तांश तथा शीत वृत्तांश का निर्माण होता है। इन विभिन्न भागों में वायु का रूप भिन्न होता है। उष्ण वातावरण के पहले चक्रवात के अग्रभाग में पूर्वी हवाएं होती हैं। उष्ण वातावरण के आने पर वायु की दिशा दक्षिण तथा दक्षिणी पश्चिम हो जाती है, जो कि उष्ण होती है। शीत वातावरण में आने पर हवाएं पुनः बदल जाती हैं तथा इनकी दिशा उत्तर पश्चिम तथा उत्तर हो जाती हैं, जो कि ध्रुवीय ठंडी हवा होती है।
स्पष्ट है कि उष्ण तथा शीत वाताग्रों के सहारे हवा की दिशा में सहसा परिवर्तन हो जाता है। इसे वायु दिशा परिवर्तन रेखा या मतलब वायु दिशा परिवर्तन रेखा या इंग्लिश में इसको विंड शिफ्ट लाइन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। तापक्रम। दो विपरीत तापक्रम वाली वायु राशियों से निर्मित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न भागों में तापक्रम में भिन्न भिन्न होता है। चक्रवात के दक्षिणी भाग में गर्म हवाएं होती हैं, अतः वहां पर अधिक तापक्रम होता है। इसके विपरीत उत्तर पूर्व, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भागों में ठंडी हवाओं के कारण तापक्रम नीचा होता है, परंतु पश्चिमी भाग में तापक्रम न्यूनतम होता है। चक्रवात का तापक्रम मुख्य रूप से वायु राशियों के गुण, मौसम तथा हवा में नमी की मात्रा पर आधारित होता है। समताप रेखाएं मुख्य रूप से उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। सामान्य रूप से ग्रीष्म काल में इनका तापक्रम औसत से कम तथा शीतकाल में औसत से अधिक होता है। क्षेत्र तथा मार्ग। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रमुख क्षेत्र दोनों गोलार्धों में मध्य तथा उच्च अक्षांशों के भाग होते हैं, जहां पर ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चला करते हैं। इनका निर्देशित मार्ग न होने के कारण इनके मार्ग को मेखलाओं में प्रदर्शित करते हैं तथा इनके चलने वाले मार्ग को झंझापथ स्ट्रॉम ट्रैक कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात उत्पत्ति के दो केंद्र होते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग के पास उत्पन्न होकर ये चक्रवात पछुआ हवाओं के साथ पूर्वी दिशा में चलते हैं तथा यूरोप के मध्यवर्ती भाग पर पहुंचते पहुंचते विलीन हो जाते हैं। दूसरा, एशिया के उत्तर पूर्व तथा पूर्वी तटीय भाग में उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं तथा अल्यूशियन एवं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग तक जाते हैं, जहां पहुंचने पर विलीन हो जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्वी दिशा में अक्षांशों के समानांतर चलते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति। इससे संबंधित वैसे तो कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बर्कनीज महोदय ने 1914 और 1918 में अपने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को वर्तमान समय में कुछ आपत्तियों के अलावा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।